श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदा दयते विवेकः। जब अनेकानेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब यह सुंदर सुखद अवसर प्राप्त होता है कथा का, प्रभु के श्रवण का, प्रभु के चरित्र के श्रवण का, प्रभु के नाम गान का, प्रभु के कीर्तन का। और यह सब हमें अभी उपलब्ध हुआ है। जहाँ कथा होती है, जहाँ प्रभु का नाम गाया जाता है, वहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाती है। और हम सभी भी तीर्थ करने जाते हैं तो हमें पता है। और ऐसे ही इस सुखद, इस सौभाग्यशाली अवसर से यह पवित्र हो रही भूमि और यहाँ के रहने वाले सभी लोग और हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत है क्या? यह कथा क्या है? इसको सुनने से क्या लाभ है? इन सभी बातों पर हम चर्चा करें, क्योंकि एक लौकिक उदाहरण देंगे, बहुत छोटा सा, कि जब बुखार होता है बहुत तेज तो क्या किया जाए। सलाह मिली कि दवाई खाओ, पैरासिटामोल खाओ, बुखार कम हो जाएगा। तो हम उस दवाई को लेते हैं ना, सभी लेते हैं और हम ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लगता है कि उस दवाई को खाने से हमारा यह बुखार खत्म होगा। ठीक उसी प्रकार जब हमें पता होगा कि श्रीमद् भागवत के श्रवण का क्या लाभ है, तब हम आगे की जो कथाएं होंगी वह सुंदर से मनोयोग से श्रवण करेंगे और उसके लाभ को प्राप्त करेंगे। और इन्हीं बातों का जहाँ विवेचन किया जाए, जहाँ इन्हीं बातों पर चिंतन किया जाए, वह सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो प्रथम दिन हम सभी श्रीमद् भागवत महात्म्य की चर्चा करते हैं और उसमें इन बातों पर चर्चा होती है कि श्रीमद् भागवत है क्या। कहा, भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्वं परम योगिना। जहां संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का सार हो, भाति सर्वेषु वेदेषु, वेदों में, उपनिषदों में जिसका सार है, अर्थात कहा हम सभी को वेद आज दे दिया जाए तो हम सभी नहीं समझ सकते, इतनी गूढ़ उनकी भाषा होती है। तो सभी इनको समझ पाएं, इसलिए जो सार तत्व है वेदों का, उपनिषदों का, वह एकत्रित किया गया और वह है श्रीमद् भागवत के रूप में जो प्रकाशित होने वाला ज्ञान है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए हम सब उपस्थित हुए। ध्यान से सुने, श्रीमद् भागवत जो है इसमें कितने वर्ण हैं? कोई भी गिन के बता सकता है। सर्वप्रथम देखें, भागवत, भा ग व त, 4। भा क्या है?
कहा भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात आध्यात्म, भा अर्थात प्रकाश, भा तेज। तो जहां आध्यात्म है, जहां ज्ञान है, और दूसरा अक्षर आया ग। कहा ऐसा ज्ञान, ऐसा आध्यात्म, ऐसा प्रकाश जिसके श्रवण से, ग अर्थात जिसकी गति हो जाए, ऐसा शास्त्र जिसके श्रवण से, जिस आध्यात्म के ज्ञान से, जिस भागवत शास्त्र के श्रवण से गमनागमन, ग से होता है गमनागमन, गमनागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाए, वह है भागवत। और तीसरा व। कहा गमनागमन से छुटकारा हो, ज्ञान को प्राप्त करने से, तो गमनागमन को तो प्राप्त कर ली, यहाँ छुटकारा मिल गया, लेकिन प्राप्त क्या हो उससे? तो कहा व अर्थात जो वरिष्ठ है, जो विष्णु है, जो वामन है, उसके चरण शरण को प्राप्त जो करा लेता है, वह ही है श्रीमद् भागवत। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा ये प्राप्त कैसे होगा? आप जो प्रथम दिन में ये श्रवण करते हैं, यह सबसे मूल्यवान है, और हम अपने गुरु लोगों से, अपने पिताजी से, संतों से यही श्रवण किए हैं कि अगर हम इसी कथा को सिर्फ ध्यान से सुन लें तो आगे सर्व सुलभ पूरा मार्ग खुल जाता है, समझ में आने लगता है। तो कहा ऐसा क्या? कहा उस आध्यात्म को, ज्ञान को प्राप्त करके हम गमनागमन से छुटकारा पाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये का चक्र छूट जाएगा। लेकिन कब? जब विष्णु पद को प्राप्त कर लेंगे। और वो प्राप्त कैसे करेंगे? तो सबसे मुख्य चौथा वर्ण है त अर्थात तप। जब भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उनको सृष्टि करनी थी और बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगे, उनको मार्ग नहीं मिल रहा। ऊपर जा रहे हैं तो कमल रास्ता बंद है, नीचे वापस आ रहे हैं तो नाल में नीचे जहां से उत्पन्न हुए थे उसी स्थान पर पहुंचे। समझ नहीं आ रहा कहां जाएं। बड़ा प्रयत्न किए, विचार कर रहे हैं कि हम आए क्यों हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं वो तो कर ही नहीं पा रहे। तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज में दो अक्षर सुनाई दिए, त और प। और उस त और प को सुन करके ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमें तप करने की आज्ञा मिली है, और उन्होंने तप किया और तप करने के पश्चात ज्ञान प्राप्त करके सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। तो ब्रह्मा जी को भी जिस तप को करने के बाद ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो जिस लिए उत्पन्न हुई हैं, जो कार्य उनको सौंपा गया है वो कर पाते हैं, तो वो एकमात्र तप के कारण। ऐसा है श्रीमद् भागवत। तो भागवत कहता है कि यह ज्ञान कहाँ है जो संतों से हमें ये प्राप्त हुआ है, श्रीमद् भागवत। उसमें ही वह ज्ञान है जो इन सभी से छुटकारा दिला सके। और छुटकारा कैसे मिले? तो सीधे बता रहा है कि तप करिए। उस तप को करके, श्रीमद् भागवत रूपी तप को करके, ज्ञान प्राप्त करके आप ये दूर कर सकते हैं।